पुत्र प्रेम प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने मानव हृदय की दुर्बलताओं एवं संवेदनाओं का अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रांकन किया है। बाबू चैतन्य दास वकील थे। 2-3 गांवों की जमींदारी भी थी। वे खूब सोच समझकर रुपए खर्च करते थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था प्रभुदास और छोटे का शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों में केवल एक श्रेणी का अंतर था। दोनों चतुर एवं होनहार युवक थे, पर प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। वे उसे इंग्लैंड भेजकर बैरिस्टर बनाना चाहते थे। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। 1 महीने तक इलाज करवाने के बाद भी ज्वर कम नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर का इलाज शुरू हुआ, पर कोई आशाजनक परिणाम सामने नहीं आ रहा था। एक दिन डॉक्टर साहब ने बाबू चैतन्य दास से कहा कि उसे शक है कि प्रभुदास को तपेदिक है। चिकित्सक ने विश्वास दिलाया कि अभी फेफड़ों तक असर नहीं हुआ है, इसलिए उनके अच्छा होने की आशा है। 3-4 महीनों में ये स्वस्थ हो सकते हैं, परंतु ठीक होने के बाद भी ये मानसिक परिश्रम के योग्य नहीं रहेंगे। चैतन्य दास के यह पूछने पर कि यदि इन्हें किसी सेनेटोरियम में भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा, चिकित्सक ने विश्वास दिलाया कि वहाँ इनके ठीक होने की पूरी आशा है। प्रभुदास की हालत बिगड़ती गई। प्रभुदास जीवन से निराश सा हो गया था। उसने अपने जीवन की चिंता ही छोड़ दी। वह घर वालों की निगाह बचाकर औषधियाँ जमीन पर गिरा देता। चिकित्सक ने परामर्श दिया कि उन्हें इटली के किसी सेनेटोरियम में भेज दिया जाए, जिसके लिए लगभग 3000 का खर्च लगेगा। वहाँ साल भर रहना होगा, परंतु यह निश्चित नहीं है कि वहाँ से भी पूरी तरह ठीक होकर ही लौटेंगे। परिवार में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्य दास की पत्नी अपने बेटे को इटली भेजना चाहती थी, पर उनके पति ने हाथ तंग होने का बहाना बनाया। दूसरे उन्होंने कहा कि इटली भेजने और इतने रुपए खर्च करने के बाद भी यह निश्चित नहीं है कि प्रभुदास ठीक होकर ही आएंगे। चैतन्य दास पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद को अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं करना चाहते थे। 6 महीने के बाद शिवदास बीए की परीक्षा में पास हो गया। चैतन्य दास ने उसे इंग्लैंड में कानून पढ़ने भेज दिया। उसे बम्बई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटने के 1 सप्ताह बाद ही प्रभुदास की मृत्यु हो गई। चैतन्य दास बनारस के मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ चिता ज्वाला को देख रहे थे। उस समय उनके मन में कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। मैंने 3000 का मुख देखा और अपने पुत्र को अपने हाथों से खो दिया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। यह कल्पना उन्हें ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से बेध रही थी। तभी उन्हें मनुष्यों का एक समूह अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सब ढोल बजाते गाते पुष्प वर्षा करते चले आ रहे थे। घाट पर अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बातचीत के दौरान उस युवक ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। पिता की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले आना। कोई 100 आदमी साथ आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, पर मैं सोचता हूँ कि बूढ़े पिता को मुक्ति तो मिल गई। युवक ने बताया उसने 3 वर्षों तक उनका इलाज करवाया। वैद्यों ने जो कुछ कहा उसमें कसर नहीं छोड़ी। तभी युवक का एक साथी आ गया और बोला, नारायण, लड़का दे तो ऐसा दे। घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी। युवक ने बताया कि पैसा तो हाथ का मैल है, यदि जिंदगी है तो कमा खाऊंगा। मन में यह संतोष तो रहा कि पिता को बचाने में कुछ कसर नहीं छोड़ी। मैं तो कहता हूँ कोई हमारा सारा घर द्वार लिखा ले, केवल दादा को एक बार बुला दे। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। युवक का एक एक शब्द उनके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। इस घटना का उनके हृदय पर यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने प्रभुदास की अंत्येष्टि पर सैकड़ों रुपए खर्च कर डाले। लगता है कि उनके दुखी चित्त की शांति के लिए केवल यही उपाय बचा था।